अचानक सारी मेहनत पर फिर गया पानी। पूरा परिवार लग रहा था इनके पीछे आगे पीछे, कभी इनको सुखाने कभी इनको उतारने। तो आज इन पे अच्छे से फिर गया है पानी, और जैसे कि आप सभी देख रहे हो वीडियो में, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ये व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ जन्माष्टमी के 2 दिन बाद, क्योंकि घर में काम होने की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, और मेरी बेटी की भी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी। तो आप समझ सकते हो, घर में एक ही जना अगर करने वाला हो तो सब कुछ मैनेज एक साथ नहीं हो पाता है। तो फिर इसी वजह से मैं ये अभी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मिष्टी उठ गई थी मेरे साथ ही, और मैं भी नहा ली थी। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, आज है जन्माष्टमी, और मिष्टी मेरे साथ नहा ली थी। और मैंने मिष्टी के बाल बना दिए थे बहुत प्यारे से, और इसकी ना तबीयत खराब हो रही थी, तो इस वजह से थोड़ी मुरझाई और उदास थी। तो मैं उसको हंसाने के लिए ना उसको कुछ ना कुछ चुटकुले टाइप छोड़ रही थी। और मैं आज पूरा सर से धुल के अच्छे से नहाई हूँ, क्योंकि व्रत है। और क्या आपका भी व्रत है तो कमेंट्स करके बताना, व्रत था मतलब। तो फिर मैंने अच्छे से नहाई, और फिर मैं नहाने के बाद, साफ सफाई करने के बाद, फिर मैं गई थी छत पे सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए। तो मिष्टी मेरे साथ ही गई थी, तो मैं और मिष्टी दोनों ने भगवान जी को जल चढ़ाया। और मैं मिष्टी को बोल रही थी, मैंने कहा मिष्टी आप भी पूजा करोगे क्या? तो पता है गाइस क्या कह रही थी? कह रही मैं नहीं कर रही मम्मा, मेरा मन नहीं कर रहा। तो फिर मैंने तुलसी माता को भी पानी चढ़ाया, और अच्छे से पानी चढ़ाने के बाद मैंने देखा कि चारों ओर पता है इतना प्यारा मौसम हो रहा था। तो मिष्टी ना छत से आ नहीं रही थी, कह रही मम्मा मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, क्योंकि घटा घटा सी हो रखी थी, और हवा भी चल रही थी, और हल्की हल्की धूप भी निकल रही थी। मैं मिस्टी से कह रही थी चल नीचे चल, तो कह रही नहीं मम्मा। तो फिर मिस्टी के पापा ने भी आवाज मारी कि आ जाओ जल्दी नीचे। तो फिर छत पे ना हम लोगों ने मिर्च सुखा रखी थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि धूप थोड़ी हो रखी है तो सुखा देते हैं। तो पापा जी ने मिर्च सुखा के चले गए थे, और हुआ क्या आगे आप वीडियो में देखना। तो यहाँ पे मैंने पूजा की थाली लगा ली थी, अच्छे से तैयार कर ली थी मंदिर जाने के लिए। और फिर मैंने अच्छे से करी पूजा सारे भगवान जी की। ये है हमारे घर का छोटा सा प्यारा सा मंदिर। और फिर मैं और मिस्टी तो बैठ के पूजा करने लग गए थे, और मिस्टी के बब्बा जी पूजा कर चुके थे बहुत देर पहले ही। तो फिर आज मेरा व्रत था, तो सोचा कि अच्छे से पूजा करने के बाद ही खाना वाना जब बनाऊंगी। और फिर सबके लिए सोच रही थी कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने कहा चलो पहले पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ सोचते हैं, फिर कुछ देखते हैं। तो मैंने अच्छे से पूजा करी, और जैसे कि आप सभी देख रहे हो, ये है हमारा घर का प्यारा सा छोटा सा मंदिर। तो इसको ना ज़्यादा डेकोरेट वगैरह नहीं कर रखा। और ये बाकी स्प्लैश वगैरह लगा रखी है, वो आपको रात को देखने को मिलेगी। दिन में तो बंद कर देते हैं, तो रात को ही जलाते हैं। झालर वगैरह होती है ना लाइट वाली, इस वजह से। तो फिर मिस्टी तो बाहर खेलने के लिए गेट के पास खड़ी थी, और मैं आ गई थी नीचे किचन में। और आज मुझे किचन में बनानी है अपनी में भिंडी की सब्जी। और भिंडी की सब्जी ना कौन कौन खाएगा? सिर्फ पापा जी, मम्मी जी, और मिस्टी के पापा। तो खाना बन गया था मेरा, और मिस्टी के पापा खा रहे थे खाने, और मिस्टी को भी खिला रहे थे। और मिस्टी का ड्रामा हो रहा था, कह रही कि मम्मा आप खिलाओ, पापा आप खिलाओ, एक टुकड़ा आप एक टुकड़ा मम्मा। तो फिर मैं मिस्टी को खाना खिलाया, मैंने नहीं खिलाया, मिस्टी के पापा ने खिलाया। तो मैं बैठी हुई आप सभी से बात कर रही हूँ, जैसे कि आप सभी देख रहे हो। और फिर मिस्टी के पापा जी मेरे लिए लेके आए थे क्या, बहुत सारे फ्रूट्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हो। तो ये पापा जी ने नीचे से भिजवाया कि ऐसे ऐसे निशा को दे दो कि व्रत खोल लेगी। तो मैंने मिस्टी को अपने साथ में बैठाया, और मिस्टी को और मैंने दोनों ने व्रत खोला। हालांकि मिस्टी का नहीं था, मेरा था। तो मिस्टी को अच्छा लगता है। मेरे को ना जब भी कुछ खाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो मेरे को अपनी मिस्टी के बिना ना हर चीज़ें अधूरी लगती हैं। इसलिए मैं मिस्टी को अपने साथ रखती हूँ, जैसे खाने पीने में या फिर खेलने में भी। जैसे सपोज ये खेलेगी तो मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, इससे बच्चों को अच्छा लगता है। तो फिर मैंने मिस्टी को दिया था यहाँ पे फ्रूट्स खाने के लिए, और फ्रूट्स में मैंने दिया था बनाना थोड़ा सा। तो उसे खाने के बाद, व्रत खोलने के बाद, हम लोग थोड़ा सो गए थे, और फिर हुई थी शाम। तो शाम को मैंने सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई। और ये आप अक्सर मेरी वीडियो में इस कमरे को देखते नहीं हो, तो ये मेरे जेठ का कमरा है। हालांकि वो यहाँ रहते नहीं, वो तो बाहर रहते हैं। तो इस वजह से
फिर भी मैं साफ सफाई तो पूरे घर में ही करती हूँ। तो इस कमरे में जब भी मैं साफ सफाई करती हूँ तो आप लोग नहीं देख पाते, तो आज मैंने सोचा कि इस कमरे से भी व्लॉग बनाया जाए और आप सभी को दिखाया जाए। तो फिर मैंने सारे में ना अच्छे से झाड़ू लगाई, और ये देख रहे हो आप मिस्त्री की गाड़ी रखी थी पलंग के नीचे, और ये कुछ कपड़े थे जो मैं नहा के अपना धुल दिए थे, और फिर इनका पानी निचड़ गया था इतने, और ये कल के कपड़े रखे थे, फिर मैंने इनको अच्छे से उतारा, क्योंकि ना गाइस फिर ये ना ये ऐसे ही पड़े रहते हैं और फिर नहीं हो पाते, इनकी तय नहीं लग पाती। तो फिर मैंने सारे कपड़ों को उतार के और रूम में रखने के लिए चली गई थी, क्योंकि मिस्टी के पापा सो रहे थे और मिस्टी भी सो रही थी। तो दोपहर के टाइम हम लोग थोड़ा लेट जाते हैं, और लेट लेट जाते हैं तो नींद आ जाती है। मिस्टी के पापा तो ऐसे फोन चला रहे थे, बल्कि मैं ही सो के उठी थी। तो फिर मैं सारे कपड़े को अच्छे से अंदर रख के आ गई, और फिर मैं कर रही थी यहाँ पे थोड़ा सा डांस, क्योंकि पता है क्या गाइस, अगर आप काम को प्रेशर से करोगे ना तो प्रेशर में रह जाओगे, इसलिए मस्ती के साथ करो। तो मैं गाने वगैरह चलाए रखती हूँ, और जब भी मैं काम करती हूँ तो मेरा काम कब हो गया पता ही नहीं चलता। और फिर शाम को अचानक पता है इतनी तेज बारिश आई जिसका कोई तोड़ नहीं। अब कृष्ण जी का जन्म हो या कृष्ण जी का बर्थडे हो तो बारिश ना हो तो अधूरी है ना। तो फिर इतनी तेज बारिश हुई, पता नहीं अचानक से मिस्टी के पापा तो गए हुए थे बाहर मिस्टी के लिए बनाना फ्रूट्स ये सब लेने के लिए, और हुआ क्या, और इतनी तेज बारिश हुई दोस्तों, पता है मिर्ची सुखा रखी थी और सारी की सारी मिर्ची पानी में भीग गई। और मैंने सोचा था कि शायद पापा जी ने उतार ली है और मैं इसलिए छत पर नहीं गई थी शाम के टाइम, और हुआ क्या ये सारी मिर्ची भीग गई थी। इतना दिमाग खराब हुआ कि इतने दिन से मेहनत लगातार इसके पीछे आगे पीछे कर रहे थे, और सारी की सारी मेहनत पानी में धुल गई। और देख रहे हो आप कितनी तगड़ी बारिश पड़ रही है, ये आपको वीडियो में इतनी नहीं दिख पा रही होगी लेकिन बहुत तेज, पहली बार मैंने जिंदगी में ऐसी तूफानी बारिश देखी, मतलब कि जिसका अता पता कुछ था ही नहीं, इतनी तेज बारिश हुई थी। और बिजली भी बहुत अच्छे से धड़ 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 कड़क रही थी, जैसा कि आप सभी देख रहे हो। और यहाँ हमारी छत पर बारिश की बूंदें कितनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो में कैप्चर करी। और इतना भट भट हवा चल रही थी ना, तो बारिश के जो है टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर भाग रही थी, और मिस्टी ना चाची जी के यहाँ जाने के लिए बैठी हुई थी, तो मिस्टी गिर गई थी धड़ाम जैसी। तो मिस्टी यहाँ ड्रामा करने लगी थी, रोने लगी थी, क्योंकि वाकई में इसके बहुत तेज लग गई थी। तो मिस्टी और मिस्टी के बब्बा जी उसको ना प्यार से ऐसे बुला रहे थे कि आजा बैठ जा मेरा बाबू, बाहर नहीं जाते ऐसे। तो फिर उसको हंसी भी बहुत आ रही थी, अगर हम लोग हंसते ना तो और ज्यादा रोने लगते। तो इसलिए इस चीज को सोच के भी हंसी आ रही थी, और इधर मिर्चों के साथ ये काम हो गया था तो उस चीज को भी सोच के हंसी आ रही थी। अब देखो अगर इसका मातम बनाने बैठ जाते तो होता क्या कुछ नहीं। तो फिर हमने इसको ना पंखे के नीचे ही सुखा दिया, और फाइनली सारी मिर्ची थी। तो फिर मैं पापा जी से बोल रही थी, मैंने कहा पापा जी, मैंने कहा इसको यहीं सुखा दूं या फिर बाहर कैसे, तो कहने लगे चलो यहीं फैला दो। तो पापा जी ने मेरी थोड़ी हेल्प करवाई, और अच्छे से इनको मैंने सारे में एक कपड़ा लिया और कपड़े को बिछा के ना सारे में अच्छे से फैला दिया, और फिर मैंने पंखा चला दिया था। तो अब इनको ना फैलाने के लिए पापा जी ने मेरी जैसे कि हेल्प करवाई थोड़ी बहुत, और उसके बाद मैंने इनको अच्छे से फैलाया। और पता है गाइस इनका पानी हल्का 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 थोड़ा सा दो निचड़ सा भी गया था, क्योंकि लाइट आ रखी थी, तो पंखा भी अच्छे से मैंने चला दिया था, और सारे के सारी मिर्चों का पानी सूखा सूखा सा हो गया था। और फिर इनको हमने छत पे नहीं सुखाया, छत पे तो फिर अगले दिन ही सुखाना था। और यहाँ मैंने सारा घर में जैसे पानी हो गया था, ऊपर के फ्लोर पे पानी आ गया था, तो मैंने सारे फ्लोर को अच्छे से साफ करा, क्योंकि मिस्टी खेलती रहती है इधर उधर भागती रहती है तो गिरने का डर लगता है। इस वजह से मैंने पानी को अच्छे से साफ किया। और ये बढ़िया जुगाड़ है ना, मतलब कि तरह इतनी बढ़िया जुगाड़ लगा मुझे ये। और रात को 12 बजे से पहले ही यानी 1-2 मिनट पहले निकला था चांद। जैसा कि आप सभी जानते हो मेरा है व्रत, और मैंने व्रत को पूरा किया चांद को देख के। और पता है इतनी तेज बम फूट रहे थे ना हमारे यहाँ, क्योंकि 12 बजते कृष्ण जी का जन्म हुआ, और इतनी प्यारी इतना प्यारा लग रहा था रात को, इतना अच्छा लग रहा था मौसम कि चारों ओर आसमान में बम ही बम फूट रहे थे। और मिस्टी मेरे साथ गई थी, और ये देखो हमारे चंदा मामा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने और मिस्टी ने मिलकर करी थी यहाँ पे पूजा, और हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, आपके यहाँ कैसे करते हैं तो कमेंट्स करके बताना। फिर मैंने कृष्ण जी भगवान जी को लगा दिया था भोग, और मिस्टी मेरे पास बैठी हुई थी, कह रही मम्मा मुझे भी पूजा करनी है। तो जो चीज मैं कर रही थी वही चीज मिस्टी कर रही थी। कहते हैं ना अगर आप
अपने बच्चों के सामने अच्छा करोगे तो वो अच्छा सीखेंगे और बुरा करोगे तो बुरा ही सीखेंगे। तो फिर पता है क्या हुआ, मैं तो उसको धूप दे रही थी और वो मेरे को धूप दे रही थी और मुझको इतनी हँसी आ रही थी ये चीज़ देख के। और पता है ये हमेशा ये इस ज़रूरी नहीं है, आप ये लोग ये मत समझना कि ये वीडियो में कर रही है, नहीं, ये हमेशा ही ऐसे करती है। मैं इसको धूप देती हूँ तो ये मेरे को धूप देती है। इवन अगर इसकी दादी इसको धूप देगी ना तो वो अपनी दादी को भी धूप देती है। तो फिर मिस्टी को कह रही मम्मा मुझे नो 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 करना है। मैंने कहा ले नो 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 कर ले। तो फिर मिस्टी ने ना पूरी धूप बत्ती ली और देखो इसको ना ये धुआं इस तरीके से ऐसे करना इसको अच्छा लगता है। तो फिर मिस्टी ने पूजा करी जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि अभी मैं तो अपना पूजा करने में लगी हूँ पड़ी और वो उससे खेलने लग रही है। फिर मिस्टी ने अपने भगवान जी से हाथ जोड़े और भगवान जी से बोली भगवान जी मेरी मम्मा का व्रत ठीक ठाक रखना, मेरे पापा को ठीक रखना, सबको ठीक रखना, ऐसे ऐसे बोल रही थी। और पता है इतना अच्छा लग रहा था ना, बच्चे के मुंह से ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर मैं आ गई थी लोटा लेके और छत पे पानी चढ़ाने के लिए। तो पता है मैंने पहले छत पे आई थी चंदा मामा को देखने के लिए कि निकले या नहीं निकले, तब निकल गए थे। तो फिर उसके बाद मैं आई थी पूजा करके नीचे से पानी चढ़ाने के लिए और इतना प्यारा मौसम हो रहा था। पता है घटा घटा हो रही थी और हर बारी की ऐसा होता है जब भी जन्माष्टमी होती है ना गाइस, मौसम का ना ऐसा मतलब रुख बदल जाता है। अच्छे खासे मौसम को लगता ही नहीं कि बारिश पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन बारिश पड़ जाती है। और होता क्या है कि चंदा मामा के आसार कम हो जाते हैं निकलने के, लेकिन फिर भी फाइनली दोस्तों चंदा मामा निकल आए थे, दर्शन हो गए थे और हम लोगों ने करी पूजा, मैंने और मिस्टी ने। फिर हम लोग आए नीचे और पूजा करने के बाद अब बारी थी व्रत खोलने की। तो मैं मिस्टी को अपने साथ बिठा लेते व्रत खोलने के लिए। तो व्रत में सबसे पहले जो भी हमने बनाया था, जैसे कि बर्फी बनाई थी, लड्डू बनाए थे और रसगुल्ले भी बनाए थे। तो दोस्तों वो तो मैंने नहीं खाया क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही हमने मतलब मिस्टी को और बाकी लोगों को दे दिया था, तो वो झूठा हो गया था, इसलिए उसको नहीं कर रखा था। सिर्फ पूजने के लिए ही ये सब दोनों चीजें बनाई थी। तो मैंने तो अपना व्रत खोला लड्डू से। और आपके यहाँ कैसे खोलते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिस्टी ने भी मेरे साथ, पता है मिस्टी को ना मीठा बहुत कम पसंद है, ये ऐसी चीजें नहीं खाती, बहुत कम चीजें इसको पसंद है। जैसे कि ना इसको ब्लैक वाले रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो ये वो आराम से खा लेती है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको नन्ना सा खिलाया, क्योंकि जब भी आपका व्रत वगैरह हो तो पहले किसी बच्चे को या बड़े बुड्ढे को खिलाओ तो ही अच्छा होता है। तो फिर मैंने ना मिस्टी को खिलाया और खिलाने के बाद मैंने खुद भी खाया और फाइनली दोस्तों मेरा व्रत हुआ कंप्लीट। और उसके बाद आप चाहो तो रोटी वगैरह कुछ खा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग रखते हैं तक, उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके बाय बाय गाइस, फिर मिलूंगी।